मेरे साथ है बेटा लक्की सहरावत। इनका अमेरिका का स्टडी वीजा की फाइल लगाई थी और एक बार नहीं, 3 बार फाइल लगाई और तीनों बार अमेरिका इंटरव्यू के दौरान इनका रिफ्यूजल आ गया। लेकिन इसने हिम्मत नहीं आ रही और इसके बाद इनकी फाइल लगाई इंग्लैंड के लिए और अब इनका इंग्लैंड का स्टडी वीजा आ गया है। तो अब लक्की अमेरिका रिफ्यूजल के बाद, 3 रिफ्यूजल के बाद इंग्लैंड पढ़ने जाएगा और टारगेट इसका एक ही है कि वहां पढ़ाई पूरी करने के बाद अच्छी तरीके से सेट हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर इंग्लैंड के बाद फिर वहां से अमेरिका चला जाएगा। जो बच्चे अमेरिका का फाइल लगाते हैं स्टडी वीजा की, रिफ्यूजल आ जाता है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। और बहुत रास्ते हैं, बहुत देश हैं। आप इंग्लैंड जा सकते हैं, आपका 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का गैप है वो भी मान्य है। और कनाडा भी आप जा सकते हैं, वहां भी 2-3 साल के गैप में कोई दिक्कत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया गैप स्वीकार नहीं करता है, 1 साल से ज्यादा यदि ऑस्ट्रेलिया में गैप है तो फिर आपकी ऑस्ट्रेलिया की फाइल नहीं लग सकती। तो किस तरह की लक्की की जर्नी रही, कितना खर्चा आया, कौन से शहर में पड़ेगा, कौन सी यूनिवर्सिटी में पड़ेगा, सारी बातें करेंगे। आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। उन बच्चों के पास वीडियो जरूर भेजना जो कि अमेरिका रिफ्यूजल आने के बाद निराश हो गए थे और आपका रिफ्यूजल आया हुआ है, अब आप इंग्लैंड जाना चाहते हैं तो पट्टी पर आपको नंबर मिल जाएगा गोल्डन टाइम्स एजुकेशन सर्विस का। उस नंबर पर संपर्क करके आप भी अपना विदेश जाने का सपना, विदेश में पढ़ाई करने का सपना पूरा कर सकते हैं। जी लकी बेटा, बहुत बधाई आपको। धन्यवाद जी, नमस्कार। है? और पड़ताल टीवी देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आज तो खुशी हो रही है घर में, है? हाँ जी। ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये अमेरिका की 3 रिफ्यूजल क्या कारण रहे थे? सर मेरे 3 रिफ्यूजल आए हैं, उसका वो कोई कारण नहीं देते। आपने आइल्स पीटी कर रखा था? हाँ जी, मैंने आईलेट्स करी थी। क्या स्कोर था? मेरे 7.5 बैंड थे। 7.5 बैंड में भी रिफ्यूजल आ गया? हाँ जी। तो मतलब ये इंटरव्यू में बैंड मायने नहीं रखते। हाँ। वहाँ पे वो इंग्लिश देखते हैं, बच्चे की चेक करते हैं। अच्छा, इंग्लिश स्पीकिंग किस तरह की? हाँ जी। यानी कि बच्चों को जाना है तो इंग्लिश स्पीकिंग के इम्प्रूव करें, यानी कि उसमें आपकी बैंड कोई मायने नहीं। बैंड कोई मायने नहीं रखते जी इंटरव्यू हम्म। में, पर आईलेट्स इसलिए मायने रखते हैं क्योंकि उससे हमारी इंग्लिश की जो वोकैबुलरी है वो बढ़ जाती है ठीक है। और उससे हमें फायदा भी होता है थोड़ा बहुत इंटरव्यू में। यानी कि आप पीटी में तो इंग्लिश कम सुधरती है, हाँ जी। आइल्स करे तो उसमें इंग्लिश आईएलटीएस में करे तो बच्चों को पता लग जाता है कि स्टार्टिंग से इंग्लिश कैसे, मतलब वहाँ पे कैसे बोलनी है। पहला इंटरव्यू क्या हुआ था? पहला मेरा दिल्ली हुआ था, जो अच्छा। मेरा 6 दिसंबर को था 2023 में। क्या कुछ क्वेश्चनिंग हुई थी? उसमें मेरे से बस यही 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे कि वाई यूएसए, वाई दिस यूनिवर्सिटी और वाई यू चूज दिस कोर्स। बस मेरे से 3-4 यही क्वेश्चन पूछे गए थे। रिफ्यूजल दे दिया। उनके बाद उन्होंने बोला सॉरी, ट्राई अगेन लेटर। और सेकंड इंटरव्यू कहाँ हुआ? सेकंड इंटरव्यू मेरा मुंबई हुआ, जो मेरा था 14 अगस्त को 2024 में। अच्छा, तब क्या क्वेश्चन पूछे? तभी भी सेम यही क्वेश्चन, मतलब अच्छा। तीनों इंटरव्यू में मेरे सेम क्वेश्चन पूछे मेरे से, 4 के ओके, 4। और तीसरा इंटरव्यू कहाँ था? तीसरा इंटरव्यू मेरा हैदराबाद था जी। अच्छा, तीनों बार आपने जगह बदली? हाँ जी। मैं ये देखना चाहता था कि एम्बेसी में कोई फर्क है क्या, अच्छा। पर मेरे को ये देखने को मिला कि एम्बेसी में कोई फर्क नहीं है। आप ये ना मानो कि दिल्ली है तो आपका क्लियर होएगा इंटरव्यू, ऐसा कुछ नहीं है। वो आप पे डिपेंड है। आप चाहे चेन्नई दे लो, हैदराबाद दे लो, मुंबई दे लो, वो आप पे डिपेंड है वहाँ पे आप क्या परफॉर्म करोगे। मेरे साथ तो जी पहली बार जब मैं इंटरव्यू देने गया तो मेरे आगे एक लड़की थी, तो उसका उन्होंने, मैं नहीं जानता किस वजह से उनका रिफ्यूजल दिया, पर रिफ्यूजल देने के बाद तो उसने इंग्लिश में उसे गाली बक दी, जो मैडम थी वहां पे। अच्छा। तो उसका रिफ्यूजल देने के बाद उसको सिक्योरिटी गार्ड ले गए पकड़ के। अगली बारी मेरी आई तो मैंने जाके बोला गुड मॉर्निंग मैम, तो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया मेरे को। तो उसके बाद वो थोड़ा गुस्से से में थे, तो उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे और बोला कि जाओ। और फिर मैंने थोड़ा, जब मेरा इंटरव्यू रिफ्यूजल हुआ तो मैंने जाके थोड़ा पीछे वेट किया और मैंने देखा कि मेरे पीछे 10 से 15 बच्चे थे, सारों के रिफ्यूजल दिए, किसी का भी एक्सेप्ट नहीं करा। उस लड़की ने गाली दी। हाँ, उसकी वजह से थोड़े वो सबको उसका खामियाजा भुगतना हाँ जी, पड़ेगा। उनका स्वभाव ही बदल गया था उस चीज के बाद। और वहाँ हैदराबाद और मुंबई रिफ्यूजल का कुछ कारण समझ में आया? मेरे को तो समझ नहीं आया जी, वो क्योंकि वो बताते नहीं है। अच्छा। हाँ जी, फिर भी मेरे को ये लगा कि अगर मेरे में ही कोई कमी होगी इसलिए दे रहे। ठीक है। हाँ जी, पर मैंने हार नहीं मानी। इंग्लैंड की फाइल लगा दी है? उसके बाद मैंने इंग्लैंड, उसके बाद मैंने एक हैदराबाद भी, मुंबई दिया पहले इंटरव्यू, पहले दिल्ली दिया, फिर मुंबई, फिर हैदराबाद दिया। फिर मैंने सोचा कि अब इंग्लैंड जाना तो आखिरी में अमेरिका ही है, तो इंग्लैंड की क्यों लगाते, मतलब पूरा मोटिवेट करा कि भाई तू फाइल लगवा, और ना मैंने हार मानी और ना उनने मानी।
ठीक है, तो इसका अभी इंग्लैंड के लिए दोबारा आईएलटीएस किया आपने फिर? नहीं जी, मैंने अगस्त में ही करी थी आईएलटीएस 2023 में ही, तो मेरे वैलिड थी 2 साल के 2 लिए, साल तो की उसके वैलिड लिए थी। चल गई जी वो। ठीक है, कितना स्कोर था उसमें? मेरा 7.5 बैंड थे जी। आईएलटीएस में? हाँ जी। ओवरऑल इतने थे, हाँ है ना? जी। ठीक। हाँ जी। इंग्लैंड का अभी जो आपने फाइल लगाई है, क्या प्रोसीजर रहा? इसका कितना खर्चा आया? सर जो पहले तो प्रोसेसिंग फीस लगी है मेरी, हुँ, और उसके बाद फिर मेरी जब प्रोसेसिंग फीस लगी तो मेरा अनकंडीशनल लेटर आ गया। हुँ, उससे अनकंडीशनल लेटर आने के बाद मेरी मेरी 17 लाख फीस थी वैसे, हुँ, तो मेरे को 5000 पाउंड का स्कॉलरशिप मिली है। हुँ, तो मेरी फीस हो गई थी 12 लाख रुपए, तो उसके बाद मैंने 12 लाख रुपए फीस भरी। हुँ, तो फीस भरने के बाद उनका मैसेज आया, ईमेल आई हुँ, कि आपकी फीस हमें मिल चुकी है। हुँ, उसके बाद मैंने एक टेस्ट कराया, मेडिकल टेस्ट होता है जो, हुँ, वो टीबी का टेस्ट होता है। हुँ, तो वो टीबी का टेस्ट भी मेरा हो गया क्लियर। हुँ, तो उस टीबी का टेस्ट होने के बाद मैंने जमा करा दिया वो टेस्ट। उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ, हुँ। जो इंटरव्यू मेरा था 11 दिसंबर को, ये यूनिवर्सिटी ने लिया? यूनिवर्सिटी ने लिया जी। वो मेरा इंटरव्यू कम से कम 35 से 40 मिनट चला। हुँ, तो अच्छा लंबा चला काफ़ी? लंबा चला जी। हुँ, और हर एक क्वेश्चन उन्होंने, मतलब हर एक चीज की, फंड कैसे दिखा रहे हो, क्या कुछ है, हुँ, यही यूएसए वाले क्वेश्चन की, आप यहाँ क्यों जाना चाहते हो, और भी हुँ, कंट्री है। हुँ, तो उन्होंने 35 से 40 मिनट मेरा पूरा इंटरव्यू चला ऑनलाइन। हुँ। ये वीडियो कॉल से? हाँ जी, वीडियो कॉल से चला, ठीक है। जूम पे वीडियो कॉल। हाँ जी। तो ये फीस पहले भरनी होती है एम्बेसी में फाइल लगाने से इंग्लैंड में? हाँ जी, फीस पहले भरवाते हैं। ठीक है। हाँ तो जी। पूरे 1 साल की फीस हो रही? हाँ जी, 12 लाख रुपए भर दी मैंने अपने पूरे 1 साल की फीस। और उसके बाद एम्बेसी में फाइल लगाई? उसके बाद एम्बेसी में मेरी बायोमेट्रिक आ गई। हाँ। और बायोमेट्रिक में मैंने मेरी फीस भर दी, बायोमेट्रिक फीस, और उसके 5 दिन बाद ही मेरा वीजा स्टैंप होके आ गया। ओह! बड़ा जल्दी प्रोसेस हुआ। बस जी। ये जो अब आपने एम्बेसी की फीस पे करी थी, हाँ उसके जी। कितने दिन बाद बायोमेट्रिक हुई? एम्बेसी फीस पे करने के बाद 3 दिन के अंदर मेरी बायोमेट्रिक डेट आ गई। बायोमेट्रिक मेरी दिल्ली थी, मैं उस टाइम दिल्ली था। ठीक है। तो मैंने बायोमेट्रिक दी, उन्होंने पासपोर्ट जमा किए, फिंगरप्रिंट, हुँ। और उन्होंने मेरे को बोला था कि 5 से 7 दिन में वीजा आ जाएगा, पर 5वें दिन ही मेरा वीजा आ गया स्टैंप होके। क्या बात है! ये देख लो भई, एम्बेसी की फीस भरी है और 1 हफ्ते के भीतर सब कुछ काम हो गया। बायोमेट्रिक भी हो गई और वीज़ा भी आ गया। और ये जो ब हमने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, तब से और एम्बेसी की फीस भरने है, ये प्रोसेस कितने दिन का ये तो जी 25 से 30 दिन लग गए सारे ही। सारे? हाँ जी। यानी 1.5 महीने के अंदर-अंदर सारा काम हो जाता है? नहीं, 1.5 महीना तो नहीं कह सकते, महीना ही लगाओ आप। मेरा तो महीने में हुआ है, पर ओके। कई बार थोड़ा हो जाता है छुट्टियाँ करके, तो 1.5 महीना लगा के चलो, पर मेरा महीने के अंदर वीज़ा मेरे को मिल चुका। सारा मिल चुका हाँ है। जी। कौन से शहर में जाओगे वहाँ पर? मैं कोवेंट्री यूनिवर्सिटी है जी, कोवेंट्री शहर में जाऊँगा। अच्छा, हाँ जी। ये लंदन से कितनी दूर है? लंदन से मेरे आस-पास मैंने चेक करा था, 90 माइल्स दूर है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे हैं ना जैसे इंग्लैंड जाने से इसलिए कतराते हैं, ये कहते हैं कि इंग्लैंड में जॉब नहीं है। आपने कुछ सर्च किया किस तरह का वहाँ का माहौल है अभी? नौकरियाँ मिल रही नहीं मिल रही? हाँ जी, मैंने बहुत सारे, जैसे मेरा एक यार दोस्त पहले गया था इंग्लैंड का कहीं और से वीज़ा लगवा के, हुँ, तो मैंने और भी सर्च करा कि नौकरियाँ की तो कमी नहीं है जी बाहरले देश में। हुँ, यही बात है, उरे बैठे कह दे कि नौकरी कमी है, कोई कमी नहीं है नौकरी की। हुँ। और मेरे को जाते ही मैं अपने स्पेशल वीडियो भेजूँगा बना के, कि भाई मैं नौकरी पे चढ़ चुका हूँ। अच्छा, 2.5 से 3 लाख रुपए मैं वहाँ पे महीने के कमाऊँगा। यहीं से फिक्स पक्की हो गई क्या हाँ नौकरी? जी, यहाँ से रणबीर लोहान जी ने पक्की कर दी, और हैं, डॉक्टर जसवीर लोहान जी, मैं इस चीज़ का उनको धन्यवाद करता हूँ। क्या बात है, बहुत हाँ। बधाई। ये देखो भई, गोल्डन टाइम्स एजुकेशन सर्विस के ज़रिए आप अमेरिका जा रहे हैं या फिर आप इंग्लैंड में जा रहे हैं और इंग्लैंड का एक और हम बता दें, लक्की तो स्टडी करने जाएगा, बैचलर की पढ़ाई करेगा। यदि किसी बच्चे ने, खासकर लड़की हो, यदि कोई लड़की बीएससी नर्सिंग है, तो उसका डायरेक्ट सीधा वर्क परमिट भी गोल्डन टाइम्स एजुकेशन सर्विस के ज़रिए लग रहा है। यानी कि आपकी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, इंग्लिश आपकी ठीक होनी चाहिए, बीएससी नर्सिंग आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो बहुत अच्छा उसके ज़रिए और मतलब आपको नौकरी ईज़ी मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ जिस कंपनी के साथ आपका कॉन्टैक्ट होगा, वीडियो कॉल के ज़रिए पहले इंटरव्यू लिया जाएगा, फिर आपका कॉन्टैक्ट यहीं से साइन होगे और डायरेक्ट बीएससी नर्सिंग वाला वहाँ हॉस्पिटल में नर्सिंग की जॉब करेंगे। यहाँ से जहाज़ में बैठ के जाना है, सामान रखना है कमरे में, होटल में और अपना हॉस्पिटल में जाके जॉइन कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हुँ, इंटरव्यू से मत घबराना। जो इंग्लैंड का जो इंटरव्यू होता है, इससे हुँ, घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। वो हुँ। बस आपकी इंग्लिश चेक करते हैं। अच्छा। आप इंग्लिश बोल पाओगे या नहीं, हुँ। बस।
और ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है इंग्लैंड का वीजा लेना। इंग्लिश कमजोर है वो थोड़ा इम्प्रूव कर लें हाँ जी, बस वो थोड़ा इंग्लिश बोल के देखे अपना इम्प्रूव करे। और मतलब ज्यादा घबराने वाली बात नहीं कि भाई वीजा कौन लगा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई इंग्लैंड का वीजा आ जाएगा, बस अपनी इंग्लिश पे ध्यान दो। ठीक है। अच्छा, एक वो कहते हैं कैश लेटर इशू, वो हो गया था आपका? हाँ जी, वो मेरा इंटरव्यू के बाद कैश लेटर 2 दिन के अंदर ही आ गया था। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। और उसी समय मौके पर बता दिया था आपको इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद आप पास हो गए? नहीं नहीं। जी, वो 2 दिन का टाइम मांगते मांगते तो 4-5 दिन का टाइम है, पर मेरे को मतलब मेरा 11 तारीख का इंटरव्यू हुआ था। 13 को सुबह मेरे को पता लग गया था कि मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया, तो उन्होंने अच्छा। आगे बायोमेट्रिक के लिए बोला मेरे को। हाँ जी, बस। अच्छा, ये कंडीशन होती है कि 1 साल की फीस भरोगे, 6 महीने की फीस भर के नहीं जा सकते? ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, पर जी अगर हम 1 साल की फीस भरते तो उन्हें लगता है कि भाई अच्छा पढ़ना चाहता है बच्चा, यहाँ आगे कुछ गलत कदम अनलीगल नहीं होएगा, इलीगल नहीं होएगा। ठीक है। बस यही चीज वो चेक करता है। अगर हम भाई पूरी फीस भरेंगे तो मतलब वीजा आने के चांसेस ज्यादा है। जी। बस ये फर्क है जी। और फंड भी दिखाया था? हाँ जी, फंड भी दिखाया था। फंड आपने कितना दिखाया था, और वैसे आम बच्चों को कितना दिखाने की जरूरत पड़ती है? आम बच्चों को जी 25 लाख से ऊपर दिखाने की जरूरत पड़ती है, पर मैंने 31,50,000 मैंने अपनी मम्मी के खाते में दिखाया था। जो हिसार में बैंक है, एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उसमें दिखाया था हमने वो फंड। अच्छा, तो फंड मतलब ज्यादा दिखाएं जितना वो कहे? हाँ जी, वैसे उन्होंने एक लिमिट बांध रखी है, वो अलग अलग लिमिट होती है अपने। जैसे कोई बच्चा बैचलर्स के लिए जा रहा है, एमबीए, उसकी लिमिट होती है। ऊपर से आप कितना ही दिखा लो उतना ही आपका फायदा है। ये यूनिवर्सिटी बताती है क्या कि इतना फंड दिखाना है हाँ जी, आपको? यूनिवर्सिटी बता देगी आपको। जब आप प्रोसेसिंग स्टार्टिंग कराओगे तो एक पेज आता है, उसमें सब कुछ लिखा होता है कि आपकी स्टार्टिंग डेट और सब कुछ, जब आपका एडमिशन हो जाता है वहाँ। अच्छा, हाँ जी। फीस भी लिखी होगी, फंड भी लिखा हाँ होगा? जी, सब कुछ लिखा होगा। जो आपको स्कॉलरशिप मिली है वो भी लिखी होगी। ओके। चलो भाई, आप भी यदि इंग्लैंड जाना चाहते हैं और आपका रिफ्यूज़ल है, अमेरिका का रिफ्यूज़ल है या कनाडा का रिफ्यूज़ल है, तो आप इंग्लैंड में ट्राई कर सकते हैं। इंग्लैंड में एम्बेसी इंटरव्यू नहीं लेती, वहाँ यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेती है। और करीब आधे घंटे से ज़्यादा का लकी का वहाँ का इंटरव्यू चला। और इंटरव्यू की तैयारी इनकी जो अमेरिका में कल गोल्डन टाइम्स की टीम है उन्होंने तैयारी करवाई और क्लियर हो गया। उसके 2 दिन बाद कैश लेटर इशू कर दिया। यूनिवर्सिटी से कैश लेटर इशू होने का मतलब है 99% वीज़ा की संभावना आपकी बन जाती है। तो जो भी बच्चे रिफ्यूज़ल के बाद निराश होकर घर बैठे हैं, 2 साल का 3 साल का गैप हो चुका है, अमेरिका नहीं जा पाए, तो वो इंग्लैंड जा सकते हैं। और इंग्लैंड 1 साल पढ़ाई करके वहाँ से भी फिर आप यूएसए ट्राई कर सकते हैं। वहाँ से आप जाओगे तो संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और सेम कोर्स में, यदि जिस कोर्स में आपने 1 साल इंग्लैंड में पढ़ाई की है, उसी कोर्स में आप यदि अमेरिका में एडमिशन होता है तो वो 1 साल की पढ़ाई अमेरिका में करने की जरूरत नहीं है, सीधा सेकंड ईयर में भी आपका एडमिशन हो जाता है। और तीनों साल आप इंग्लैंड में पढ़ोगे तो इंग्लैंड में बैचलर 3 साल की है, अमेरिका में बैचलर 4 साल की है। 3 साल बैचलर के मास्टर डिग्री आप अमेरिका में कर सकते हैं। इंग्लैंड में मास्टर डिग्री 1 साल की है, अमेरिका में मास्टर डिग्री 2 साल की है। यानी कि बैचलर और मास्टर करने के लिए अमेरिका में 6 साल लगेंगे और इंग्लैंड में सिर्फ 4 साल लगेंगे। तो ये पढ़ाई का विदेश का गणित है। आप विदेश में जाएं, अच्छा काम करें, अच्छी पढ़ाई करें। और ऐसा कहते हैं कि पूरी दुनिया में क्वालिटी एजुकेशन यदि कहीं है तो या इंग्लैंड में मिलेगी आपको या फिर अमेरिका में मिलेगी। लेकिन एक देश है जो सबसे बड़ा नाम है जिसका एजुकेशन के मामले में, वो फिनलैंड है। छोटा सा देश है, दुनिया में कहते हैं कि उसकी जो एजुकेशन है एक अलग तरह है। 10वीं तक वहाँ कोई बच्चों को स्कूल में बैग नहीं लेके जाना होता। उस पर एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे फिनलैंड के एजुकेशन के बारे में। लेकिन हमारे बच्चों का पढ़ाई के साथ पैसा कमाना भी टारगेट है, इसलिए उनके लिए सबसे अच्छे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका यही है। टारगेट सबका अमेरिका का रहता है। चाहे कोई कनाडा जाए वहाँ से भी अमेरिका जाना होता है, इंग्लैंड चला जाए वहाँ से भी उसको अमेरिका जाना होता है। तो सीधा लग जाए अमेरिका का ठीक है, नहीं तो वाया इंग्लैंड वाया कनाडा भी आप अमेरिका जा सकते हैं। मैं ऐसा एक ही है। चीज और बताना चाहूंगा आपको। जैसे कि मेरा एक दोस्त इंग्लैंड गया था 1 साल पहले, तो मैंने उससे पूछा मेरा वीजा लगने के बाद भाई तेरा कितना खर्चा लगा, क्या कुछ लगा। तो उसने मेरे को बोला कि मेरा 25 लाख रुपए खर्चा लगा। मैं हैरान हो गया था। मेरा 15 से 16 लाख में काम बन गया और उसके 25 लाख कैसे लगे। कह रहा भाई मेरी वीजा आने के बाद मेरे से 8 लाख रुपए फीस ली गई है। ये एजेंट ने ली? ये एजेंट ने ली उसके। और मेरे से 1 भी रुपया फीस नहीं ली रणबीर लोहान जी ने। ओके। तो मैं ये कहना चाहूंगा कहीं और ठगने से बढ़िया भाई गोल्डन टाइम्स एजुकेशन से संपर्क करो। तो बस यही कहना चाहूंगा कि भाई 15 से 16 लाख में मेरा वीजा लगा इंग्लैंड का, तो बाहर 25 लाख क्यों देने अपन है। उसमें भी आपकी फीस है? फीस आ गई जी, उसमें मेरा इंश्योरेंस आ गया, मेरा टिकट का खर्चा आ गया और मेरे कपड़े आ गए।
ओके, सारा खर्चा आ गया इतने में? सारा जी 16 लाख रुपए में। चलो बहुत बढ़िया। गांव आपका भैया बताओ कौन सा? गांव मेरा न्याणा है और ये डिस्ट्रिक्ट हिसार में पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट हिसार में पड़ता है। हाँ जी। और अभी इनके मामा जी के घर बैठे हैं गांव गिराए में। गांव किराए में, ये भी डिस्ट्रिक्ट हिसार में अच्छा, पड़ता ये है। भी डिस्ट्रिक्ट हिसार में। हाँ जी। चलो आप नीचे पट्टी पर दिए नंबर पर संपर्क करके और विदेश जाने का सपना पूरा करें और इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों में, यार प्यारों में भेजें जिनके बच्चे यहाँ से +2 कर चुके हैं या बैचलर कर चुके हैं, मास्टर डिग्री भी यहाँ से कर चुके हैं, तो अमेरिका में सेकंड मास्टर डिग्री में भी एडमिशन आप ले सकते हैं। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद। थैंक यू बेटा। थैंक यू, धन्यवाद जी सभी को। थैंक यू, नमस्कार।